अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मज़ेदार आलू चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा ये कोरमा बनेगा, बिल्कुल देगी स्टाइल में। आलू और चिकन के साथ जो इसका टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर के ही मसालों से इसको तैयार करेंगे। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना और इसको एंड तक देखना है। मज़ेदार रेसिपी को शुरू करने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियोस होती हैं नई आने वाली उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले ऑयल डालकर गरम कर लेंगे इसको। साथ ही यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। और अब प्याज को फ्राई करना है हमने। प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का आपने नहीं कर देना। कोरमे में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसका कलर है और वो प्याज से ही आता है। तो प्याज का जो कलर आपने करना है वो गोल्डन ब्राउन सा करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होना चाहिए। तो बस साथ साथ इसको मिक्स करते रहें। प्याज का देखिए अब यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। जब इस कलर का प्याज हो जाए तो बस आपने इसका जो कुकिंग प्रोसेस है उसको बंद कर देना है और फ़ौरन से आप लोगों ने ऑयल के अंदर से सारा प्याज निकाल देना है। और ये देखिए प्याज हमने सारा निकाल दिया है, कलर इसका इस तरह से है। अब यहाँ पर इसी ऑयल के अंदर आलू फ्राई कर लेंगे। आलू लिए हैं और इनको काट लिया है। दरमियाने साइज़ के हमने 3 आलू लिए थे और इनको इस तरह से काटा है। साथ ही इसमें नमक और हमने हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी से इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ़्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रख कर बस आलू को आप फ्राई करते रहें, ऊपर नीचे कर मिक्स करें। आलू और चिकन के साथ कोरमे का टेस्ट जो है डबल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मज़ेदार रेसिपी है तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो देखिए आलू अब हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट बस इनको फ्राई किया, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। तो बस अब ऑयल से इनको भी निकाल लेंगे। यहाँ पर अब उसी ऑयल के अंदर हमने चिकन लिया है, हाफ़ केजी चिकन है और इसको डालकर अब फ्राई करना है। यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं डाल रहे, सिर्फ चिकन को ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और बस इसको साथ साथ हिलाते रहें, इतना कि इनका जो कलर है चिकन का वो चेंज हो जाए। इस तरह फ्राई करने से चिकन की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और चिकन एक थोड़ा सा क्रिस्पी सा भी हो जाता है और उसके ऊपर एक कलर भी आ जाता है। तो बस यहाँ पर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है इनको। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डालकर इसके साथ भी इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की कच्ची महक ख़त्म हो जाए और वो भी चिकन के साथ थोड़ा पक जाए। तो बस मुसलसल हिलाते रहें, फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। घर के मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर इसमें खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें हमने दालचीनी ली है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची 1 है और साथ ही छोटी इलायची 3 है। इलायची के अंदर आपने कट्स लगा देने हैं ताकि उनका जो फ्लेवर है वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बस ये मसाले आपने डालने हैं और इसके साथ आपने चिकन को फ्राई करना है। इन मसालों का भी जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे। नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। रोस्टेड ज़ीरा है और उसको हमने थोड़ा सा पाउडर कर लिया है। तो बस ये मसाले डालकर आपने मिक्स करना है अच्छे से। भुनाई जो है आपने चिकन की बहुत अच्छे से करनी है, इसी से कोरमे का जो टेस्ट आता है। आपने देखा घर के ही मसाले इसके अंदर डाले हैं, कोई रेडीमेड मसाला हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया और इसी से ही इसका टेस्ट इतना मज़े का आएगा। तो बस मसाले डालने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट और पकाएं। अब यहाँ पर 1 कप भर के इसमें दही डालेंगे और दही को आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से ही आप इसके अंदर डाल दें। फ्लेम को लो कर कर आपने दही डालना है। कौरमे के अंदर जो दही आप डाला करें वो फेंटे ना, उसको एज़ इट इज़ डाल दिया करें। तो बस यहाँ पर अब आपने इसको भी पकाना है ताकि दही भी इसमें अब अच्छे से पक जाए। 5 से 6 मिनट इसको पकाएं और मुसलसल हिलाते रहें इसके अंदर चम्मच आप। कोरमे के अंदर जो दही है वो इसी तरह से डाला जाता है, इसी से इसका जो टेक्सचर है दानेदार सा आता है। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट पकाने के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। यहाँ पर देखें अब कलर भी चेंज हो गया इसका और दही जो डाला था वो भी अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर जो प्याज फ्राई कर ली थी वो डाल देंगे और इस प्याज को हमने हाथ से ही मसल लिया था। इस तरह से देखें प्याज को क्रश किया है, यानी इस प्याज को फ्राई करने के बाद आपने क्रश करना है। इसको आप लोग हाथ से ही करें, ब्लेंडर में ना डालें या ग्राइंडर में, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा पाउडर हो जाएगा। प्याज को जब आप इस तरह से कोरमे में डालते हैं तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और अब आप देखें प्याज डालने के बाद इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। तो इसलिए आपने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं कर देना।
तो बस यहाँ पर अब प्याज को भी थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर आलू डाल देंगे जो पहले फ्राई कर लिए थे। तो बस आलू डालने के बाद आपने 5 से 6 मिनट इसको भूनना है ताकि सारे फ्लेवर्स आलू के अंदर भी मिक्स हो जाएं और मज़ेदार सा आलू का भी जायका हो जाए। आलू और चिकन का जब आप मिक्स कर कर कोरमा बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, बल्कि डबल हो जाता है इसका फ्लेवर। तो बस अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है। इसको अब कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इस दौरान आलू और चिकन दोनों जो हैं गल जाएंगे। तो बस अब देखिए यहाँ पर चिकन और आलू कितने अच्छे से जो हैं गल गए हैं और कोरमा कितने अच्छे से पक गया है, कलर कितना अच्छा हो गया है। यहाँ पर मैं आपको इसकी जो थिकनेस है कोरमे की देखें इस तरह से होगी, दानेदार मज़ेदार सा देखें। यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है करी ये जो सालन होता है वो नहीं होता, क्योंकि ये कोरमा है। कोरमा जो है इस तरह से थोड़ा थिक थिक सा ही होता है। तो बस अब यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बस ये कोरमा यहाँ पर तैयार है। कितनी अच्छी लुक आई है, कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा। मज़ेदार सा आलू चिकन कोरमा रेडी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा। आलू और चिकन की वजह से जो कोरमे का टेस्ट है वो डबल हो गया है। आसान रेसिपी है, घर के इंग्रेडिएंट्स से ही बनी है। ज़बरदस्त सा टेस्ट और टेक्सचर है इसका। आप लोग इसको ज़रूर अपने दावत के मेन्यू में शामिल करें, सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो ट्राई करें इस मज़ेदार से आलू चिकन कोरमे की रेसिपी को और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।